हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नदीम मलिक साहब, सख्त रद्द अमल है ISPR का, और अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो एक तरफ तो उन्होंने ये कहा है कि जी इमरान खान साहब कानून का सहारा लें, दूसरे ये कि ये सब कुछ 1 साल से मुस्तकिल जारी है। अगर हम इसको दो हिस्सों में देखें सर, ये मैं बिल्कुल सही समझ पा रही हूँ इसको? देखिए, एक तो दोनों तरफ से बराह रास्त एक दूसरे पे इल्जाम भी लगा और बराह रास्त उसका जवाब दिया है। इमरान खान ने कुछ अर्सा तो उन्होंने बराह रास्त पहले इनको अटैक किया था, जनरल बाजवा को, लेकिन उसके बाद वो बराह रास्त नाम लेने से गुरेज करते थे। कभी डर्टी हैरी कह देते थे, कभी मिस्टर एक्स कह देते थे, कभी मिस्टर वाई कह देते थे। लेकिन अब उन्होंने जो लास्ट कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें नाम लेके जनरल फैसल नसीर जो DGC हैं बेसिकली उनको बराह रास्त लगा रहा है। ये उनका इंटरनल विंग है जिसको ये हेड कर रहे हैं, और उसके ऊपर सीधे सीधे उन्होंने इल्जाम आयद किए कि जो मेरे कत्ल की साजिश है उसमें भी और अरशद शरीफ के कत्ल में भी यही मुलव्वस है। इससे संजीदा एलिगेशन हो नहीं सकता। तो एक तो इसका कानूनी रास्ता उन्हें अपनाना चाहिए कि कोर्ट ऑफ लॉ में उनके खिलाफ दरखास्त है ताकि तहकीकात शुरू हो। ISPR ने भी अपने बयान में उसी चीज का जिक्र किया। जो भी प्रूफ है, जो शवाहिद है, जो उनके एलिगेशन है, उसको लेकर उन्हें किसी अदालत से रुजू करना चाहिए ताकि तहकीकात शुरू हो जाए। ISPR का रिएक्शन बड़ा मैनिफेस्ट है। ISPR ने एड्रेस स्टार्ट ही इससे किया अपनी स्टेटमेंट को कि जो उनके एलिगेशन है PTI चेयरमैन के वो बेसलेस है, बगैर किसी सबूत के मन घड़त है, बदनीति पर मबनी। बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव उन्होंने अपने बयान के अंदर किया। अब ये जो किसी DGC पे इल्जाम लगना, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका नहीं है। ये पहला मौका नहीं है। जनरल फैज हमीद के ऊपर भी जो इल्जाम थे वो PMLN वाले नाम लेकर आयद करते थे, लेकिन यह मामला ज्यादा संगीन शक्ल इख्तियार ये अब संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। नदीम साहब बहुत शुक्रिया। इमरान खान के बयान पर ISPR का सख्त रद्द अमल और इसी